हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार। आइए दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों आपके लिए लाया हूँ, जिसमें दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे नगरों के उपनाम के बारे में दोस्तों, जो बहुत तेज़ी से एग्जाम में पूछता है दोस्तों। यह सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी को बजा दे, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। दोस्तों इस चैनल पर मैथ भी प्रोवाइड किया जाता है, इंग्लिश भी प्रोवाइड किया जाता है। आप वीडियो पढ़े, बताइए कि वीडियो कैसा है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है देखिए दोस्तों पहला है, जापान का डेट्रॉइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो जापान का डेट्रॉइट जो है दोस्तों, वह नगोया को डेट्रॉइट कहा जाता है। जापान का डेट्रॉइट नगोया का कहा जाता है दोस्तों, जो जापान का शहर है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, कनाडा का जो डेट्रॉइट है उसको हम विंडसर को कहते हैं। विंडसर को दोस्तों, जो कनाडा का, हम डेट्रॉइट कहते हैं, विंडसर नगर को। इसी तरह दोस्तों, जितना भी शहरों का उपनाम है दोस्तों, सब आपको एक बार में दोस्तों इकट्ठा करा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इटली का डेट्रॉइट जो है ट्यूरिन को कहा जाता है। इटली का डेट्रॉइट ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों, किसे रूस का डेट्रॉइट कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, रूस का डेट्रॉइट जो है गोर्की को कहा जाता है। गोर्की, जो गोर रहेगा उसको रूस का डेट्रॉइट कहा जाएगा। दोस्तों याद कर भी कर लीजिएगा इस तरह, गोर्की है रूस का डेट्रॉइट, गोर्की को कहते हैं। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे रूस का वर्मीधम कहा जाता है? देखिए दोस्तों, वर्मीधम जो है टूला को कहा जाता है। रूस का जो वर्मीधम है वह टूला को कहा जाता है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का वर्मीधम कहा जाता है? तो वह है दोस्तों हैमिल्टन को कनाडा का वर्मीधम कहा जाता है। कनाडा का जो वर्मीधम है वह हैमिल्टन को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, रूस का जो मैनचेस्टर है उसको हम इवानोवा कहते हैं। इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर है दोस्तों ओसाका को कहते हैं, जो जापान में है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं, किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं या जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारत का जो है अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला दोस्तों, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है दोस्तों, वह कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो दोस्तों है उसको हम कोयटुम्बर कहते हैं। कोयम्बटूर को जो दोस्तों हम भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटवर्स कहा जाता है? तो जापान का पीटवर्स जो है दोस्तों याओता को कहा जाता है, यावाता। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का पीटवर्स कहा जाता है? देखिए दोस्तों, भारत का पीटवर्स जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, भारत का पीटवर्स कहा जाता है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए दोस्तों, शंघाई जो है चीन का शहर है, जिसको हम चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। तो देखिए दोस्तों, मलेशिया की जो सिलिकॉन घाटी है वह पेनांग है। पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। आगे दोस्तों,
भारत के किस नगर को हम भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत का बेंगलुरु शहर है जिसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। आगे दोस्तों, विश्व का कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व के कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध जो नगर है वह दोस्तों साओ पाउलो साओ पालो है, जो विश्व के कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सब लोग पालता है अपना जानवर, अब बिकता है मंडी में दोस्तों, इस तरह याद कर लीजिएगा। साओ पालो माने सभी लोग पालेगा जंतु को तो मंडी में बेचेगा। आगे दोस्तों, विश्व का गेहूं का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व में गेहूं के मंडी के नाम से विनिपेग को जाना जाता है दोस्तों। विनिपेग को विश्व के गेहूं के मंडी के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे है विश्व का मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व का जो मक्का मंडी है उसको हम सेंट लुइस कहते हैं दोस्तों। सेंट मार मार कर यह विश्व का मक्का मंडी बन गया है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, विश्व के आटे की मंडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं आटे के नाम से डुलुट को। देखिए दोस्तों, हम डुलुट को जो है विश्व के आटे की मंडी के नाम से जानते हैं, और गेहूं के मंडी के नाम से दोस्तों विनिपेग को जानते हैं। आगे दोस्तों, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? देखिए दोस्तों, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो वह है दोस्तों फिलाडेल्फिया है, जो क्वेकर सिटी के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा नगर जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी को उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो वह है दोस्तों एवर्डिन है, जो ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है एवर्डिन को। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत की श्रिम्फ राजधानी के कहा जाता है? देखिए दोस्तों, श्रिम्फ राजधानी जो है किसे कहा जाता है? तो वह है दोस्तों नेल्लूर को हम लोग जो है भारत का श्रिम्फ राजधानी कहा जाता है। आगे दोस्तों, ब्राजील का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ब्राजील का मैनचेस्टर जो है साओ पालो को कहा जाता है, साओ पालो का। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर के नाम से जाना जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर जो है दोस्तों यूरोप में रोम के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों रोम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, किस नगर को जो है यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? तो वह दोस्तों लीडेन सिटी जो है, लीडेन सिटी दोस्तों इतना लीड करता है कि इसको हम लोग यूरोप का वाराणसी कहते हैं। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर को हम एम्पायर सिटी कहते हैं? देखिए दोस्तों, एम्पायर सिटी के नाम से जाने वाला नगर जो है न्यूयॉर्क है, जिसको हम एम्पायर सिटी के नाम से पुकारते हैं। एम्पायर मतलब जानबे करते हैं दोस्तों, सम्राट होता है, यानी सम्राट सिटी के नाम से न्यूयॉर्क जाना जाता है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, एड्रियाटिक के रानी के नाम से जाने वाला नगर जो है वेनिस है। वेनिस को दोस्तों हम एड्रियाटिक के रानी के नाम से जानते हैं। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, किस नगर को हम स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को है। देखिए दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को, स है, स से स्वर्ण और स से सैन फ्रांसिस्को, यानी स्वर्णिम का द्वार जो है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? तो आंतरिक स्रोतों का नगर जो है दोस्तों वह कहा जाता है, देखिए दोस्तों, आंतरिक स्वर्ण स्रोतों का जो नगर है उसको हम लोग क्वीटो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, क्वीटो को हम लोग आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर को हम
शाश्वत नगर कहते हैं तो वह है दोस्तों रोम। रोम को हम लोग शाश्वत नगर कहा जाता है, चाहे यूरोप का 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। आगे दोस्तों निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, निषिद्ध शहर के नाम से जाने वाला जो नगर है या शहर है वह है दोस्तों लहासा। लहासा को हम लोग निषिद्ध शहर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड का बगीचा को हम लोग केंट कहते हैं दोस्तों। उसमें खूब ज़्यादा, यहाँ पर दोस्तों टेंट समझिए, केंट को टेंट समझिए दोस्तों, वहाँ बहुत ज़्यादा टेंट लगाता है, उसी को वहाँ का बगीचा कहता है। यानी इंग्लैंड का बगीचा हम लोग केंट को कहते हैं। और दोस्तों इसको याद करेंगे टेंट से। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। देखिए दोस्तों, गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से जाने वाला नगर है नेटाल प्रांत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों स्वप्न मीनारों वाला शहर के उपनाम से जाने वाला नगर जो है वह दोस्तों ऑक्सफोर्ड है, जो स्वप्न मीनारों वाला शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सपना दोस्तों, इसमें यहाँ पर लोग जो है सपना बहुत ज़्यादा देखते हैं, इसलिए दोस्तों इसको स्वप्न मीनारों वाला शहर के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे है गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। तो गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है वह न्यूयॉर्क कहलाता है, गगनचुंबी इमारत। आगे दोस्तों शानदार दूरियों का शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, शानदार जो है दूरियों का शहर के नाम से जाना जाता है वाशिंगटन डीसी। यानी दोस्तों बहुत दूर पर है, इसलिए इसको शानदार दूरियों का शहर कहा जाता है। आगे दोस्तों ग्रेट व्हाइट या ब्रॉडवे के नाम से जाने वाला नगर कौन है। तो देखिए दोस्तों, ग्रेट व्हाइट या ब्रॉडवे के उपनाम से जाने वाला नगर है न्यूयॉर्क। दोस्तों इसको हम लोग ग्रेट व्हाइट या ब्रॉडवे कहते हैं। आगे दोस्तों फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाने वाला कौन जाना जाता है नगर। तो देखिए दोस्तों, फॉरबिडन सिटी को हम लोग लहासा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। आगे दोस्तों विंडी सिटी, जो विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा नगर है। तो वह है दोस्तों शिकागो को हम लोग विंडी सिटी कहते हैं। आगे दोस्तों सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो सिटी ऑफ रैट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सिटी ऑफ रैट है मतलब दोस्तों मैक्सिको सिटी, सिटी को जाना जाता है मैक्सिको सिटी को सिटी ऑफ रैट्स। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है तुतिकोरिन को। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कॉफी पोर्ट जो है कहा जाता है संतोष को, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों संतोष है। आगे दोस्तों विश्व शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो वह है दोस्तों सिंगापुर को हम लोग पूर्व का प्रवेश द्वार। देखिए दोस्तों, पूर्व से यहाँ लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रवेश करते हैं, पूर्व से सिंगापुर को कहा जाता है दोस्तों पूर्व का प्रवेश द्वार। आगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, चौड़ी सड़क के कारण जो दोस्तों जो है वह दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है रियो डी जेनेरिया को, रियो डी जेनेरो को। आगे दोस्तों स्पेन के मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, स्पेन के मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है वह दोस्तों बार्सिलोना है। बार्सिलोना जो है दोस्तों स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि यह मिलान करने को दिया है दोस्तों सूची फर्स्ट से सूची 2 से। यानी दोस्तों पहले रहेगा कि शहर को इस किस उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों मिलान करना है। देखिए दोस्तों मिलान करते हैं। पहला का देखिए दोस्तों, कनाडा का डेट्रॉइट
विंडसर को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जापान का डेट्रॉइट नगोया को बताए हैं। दोस्तों इटली का डेट्रॉइट जो है जाना जाता है ट्यूरिन को। ट्यूरिन को हम लोग इटली का डेट्रॉइट कहते हैं। और रूस का डेट्रॉइट है जो दोस्तों वह गोरकी है। यानी दोस्तों इसके अनुसार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे में भी मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में। देखिए दोस्तों, रूस का मैनचेस्टर को जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, रूस का मैनचेस्टर जो है इवानोवा को जाना जाता है, यानी एक का थर्ड होगा। आगे दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर दोस्तों ओसाका को कहा जाता है। आगे दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर, तो देखिए दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और ब्राज़ील का मैनचेस्टर साओ पाउलो को कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा एक। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत का इथोपिया कहा जाता है वो मध्य प्रदेश को। यहाँ पर अत्यधिक कुपोषण के कारण दोस्तों भारत का इथोपिया कहा जाता है। आगे दोस्तों मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में दोस्तों, आइए कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, विश्व की गेहूं के मंडी से नाम से जाना जाता है विनिपेग को। और दोस्तों विश्व के मक्का के मंडी के नाम से जाना जाता है सेंट लुइस को। आगे दोस्तों, विश्व के कहवा के मंडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों साओ पाउलो को। और दोस्तों विश्व की आटा के मंडी के नाम से जाना जाता है डुलुथ को। इसके अनुसार दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 का 3, 2 का फर्स्ट और 3 का 4 और 4 का 2। आगे दोस्तों, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड का शिमला जो है वह कहा जाता है रांची को। दोस्तों झारखंड का शिमला कहा जाता है दोस्तों, बहुत पूछा हुआ है जेपीएस में। झारखंड का शिमला कहा जाता है दोस्तों रांची को। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का पार सड़क कहा जाता है, यानी दोस्तों क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है वह हवाई को दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरों का शहर नहरों का शहर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नहरों का शहर माने उस शहर में खाली नहर है दोस्तों, उसको कहा जाता है वेनिस को शहर, जो नहरों का शहर कहा जाता है। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बताइएगा कि वीडियो कैसा है दोस्तों। एक बार में नहीं याद होता है दोस्तों, दोबारा देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत